अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यूज़ का। जी स्टूडेंट्स, आप लोग इससे पहले एपिथेलियल टिश्यू से मुतालिक पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों ने बात करनी है किस पर? कनेक्टिव टिश्यू पर। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग फंक्शन का रोल प्ले करेंगे, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स के साथ जोड़ेंगे। इट सपोर्ट एंड बाइंड करता है अदर टिश्यूज़ को। Unlike epithelial tissue, connective tissue has a cell secreted through a extracellular matrix। यानी देखें, जो एपिथेलियल टिश्यू से उनकी तरह नहीं। एपिथेलियल टिश्यू में क्या थे, सारे सेल आपस में कनेक्टेड थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, जो टिश्यू जो सेल होंगे वो स्कैटर्ड होंगे, वो क्या होंगे, फैले हुए होंगे ओवरऑल किसके अंदर, पूरे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। कॉमन एग्जांपल जो है हमारे पास, उसमें कॉर्टेलिज जो है, हमारी जो हड्डी होती है, कॉर्टेलिज जो मूवेबल हड्डियाँ होती हैं, जैसे हम कान की हड्डी को, ये कान के पिना की हड्डी को जो है मूव कर सकते हैं। हमारे नोज की हड्डी, हमारी बोन की हड्डी, ये सारी हड्डियाँ हैं कॉर्टेलिज से बनी होती हैं। तो फाउंड अराउंड द एंड ऑफ द बोन्स मौजूद होती है ये। एक्स्ट्रासेलुलर एयर जो हमारा कान है वहाँ पर होती है, नोज में होती है, हमारी सांस के लिए ट्रैकिया में ये हड्डी होती है। बोन जो असल हड्डियां होती हैं हमारी, और ब्लड, ये सारे हमारे पास क्या है, बतौर काम करते हैं किसके, कनेक्टिव टिश्यू के काम करते हैं। एडिपोज टिश्यूज फाउंड अराउंड द किडनी, हमारे पास देखिए एडिपोज टिश्यू भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे पास किडनी के अराउंड पाए जाते हैं। अंडर द स्किन पाए जाते हैं, इन एब्डोमेन, पेट के अंदर। इट आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट ऑफ द ऑर्गन्स। क्या रखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हो गया, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू हो गए। ये सारे कनेक्टिव टिश्यू है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम कहते हैं हमारे पास दूसरी किस्म कौन सी हो गई, कनेक्टिव टिश्यू हो गए। अब हमारे पास क्या जी, तीसरा टिश्यू हमारे पास कौन से हैं जी, मसल टिश्यूज हैं। मसल टिश्यू हमारे पास है जी बंडल ऑफ लॉन्ग सेल। जब हमारे पास अटैच होते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास क्या जी, मसल्स फाइबर बनते हैं। मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ किसके, लॉन्ग सेल्स एंड इन्हें कहते हैं हमारे पास मसल फाइबर्स कहते हैं। यानी इस तरह से लंबी लंबी जो लाइनें होती हैं मसल्स की, ये आपस में अटैच होती हैं क्रिस क्रॉस में, जिस तरह से मर्जी अरेंजमेंट होती है इनकी हमारे पास। बस इनके फ़र्क ये होता है कि इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस वेरिएंट करते हैं। बाकी लॉन्ग हमारे पास फाइबर से बने हुए सेल टिश्यू होते हैं हमारे पास, कहते हैं हमारे पास। तो इसको हम कहते हैं हमारे पास बंडल ऑफ लॉन्ग सेल कॉल्ड मसल फाइबर्स। ठीक है जी। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट हमारे पास टिश्यू इन द एनिमल। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तादाद में। देखिए हम लोग नॉर्मली गोश्त खाते हैं जानवरों का, गाय भैंस बकरी का, वो गोश्त जो हम खाते हैं एक्चुअली वो यही वाले मसल फाइबर ही होते हैं, लंबूतरे मसल फाइबर होते हैं जिनको हम लोग खाते हैं। तो यही मसल होते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो मूव कर सकते हैं। देयर आर थ्री काइंड ऑफ मसल टिश्यू। थ्री काइंड ऑफ मसल टिश्यूज कौन कौन सी हैं? उनमें हमारे पास सबसे पहले हैं जी स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रेटेटेड मसल्स होते हैं, अटैच टू द बोन्स होते हैं। स्केलेटल हैं तो स्केलेटन बनाने के काम आएंगे। तो हमारे पास है स्ट्रेटेड होते हैं, हम कहते हैं जी आर कॉल्ड स्ट्रेटेड। स्ट्रिप का मतलब होता है इसका, स्ट्रिप पट्टियों वाले होते हैं, चौड़ी पट्टियों वाले होते हैं। एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई इसमें मौजूद होते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो स्केलेटल मसल है, ये इसमें स्ट्रिप बनी हुई है सीधी सीधी इस तरह से। ये पूरी एक स्ट्रिप है, यहाँ से ऐसे बनी हुई सीधी एक स्ट्रिप, ये दूसरी स्ट्रिप, और इसमें ये ब्लैक ब्लैक जो दिखाए गए हैं हमारे पास क्या है जी, न्यूक्लियाई दिखाए गए। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें पट्टियाँ इस तरह से बहुत सारी मौजूद होती हैं, कहते हैं हमारे पास स्ट्रिप या स्ट्रेटेड मसल। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स। तो स्केलेटल मसल्स इसके मूवमेंट के लिए जो हमारे मसल काम आते हैं कहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास स्मूथ मसल्स, आर फाउंड इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की वाल के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं। तो ये सारे स्मूथ मसल्स होते हैं। ये जो हमारी खुराक की लंबी नाली है, इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारा, पेशाब की नाली, उसके अंदर होते हैं स्मूथ मसल। ब्लड वेसल्स हमारे पास जो होते हैं वो, they contain smooth non-striated cells each with a single nucleus. They are responsible for the movement of substances. ठीक है जी, जो भी मूवमेंट्स वगैरह होती हैं सब्सटेंसेस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी हमारे स्मूथ मसल्स पर होती है। तो हम कह देते हैं हमारे पास क्या, ये
फिर आता है हमारे पास कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट। जी कार्डिक हैं तो ऑफकोर्स इनका ताल्लुक डायरेक्टली किसके साथ होगा, हार्ट के साथ होगा। देयर सेल आर सेपरेटेड बट देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल, दे प्रोड्यूस हार्ट बीट। जी कार्डिक मसल जो होते हैं वो दिल में होते हैं और ये हमारे पास सेपरेटेड होते हैं। इनमें भी हमारे पास क्या होती है, इस तरह से स्ट्रिप बनी होती है, पट्टियां बनी होती हैं और ये सिंगल न्यूक्लियस वाले होते हैं। इनमें क्या थे, ये मैनी न्यूक्लियस वाले थे, ये सिंगल न्यूक्लियस वाले हैं। दे प्रोड्यूस हार्ट बीट, ये क्या करते हैं, हार्ट बीट पैदा करते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, स्टार वॉलेंट्री होते हैं, इन एक्शन हमारे कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जो कार्डिक मसल्स होते हैं और ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे वॉलेंट्री नहीं होते हैं। वॉलेंट्री वो जो हमारे कंट्रोल में और इनवॉलेंट्री वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे पास स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल इनवॉलेंट्री होते हैं, जबकि स्केलेटन जो होते हैं वो वॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। दिल की धड़कन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, या सेक्रेशंस की मूवमेंट वगैरह हमारे काबू में नहीं होती है। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये सारे इनवॉलेंट्री इन एक्शन होती है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू से मुतालिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स। इनको आपने इसी तरह से याद करना है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में जाता है। एक्सप्लेन मसल टिश्यू, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए छोटा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत अहम है। डायग्राम्स हर लॉन्ग में बड़ी जरूर है, ये जरूर बनानी होती है। आप लोगों ने अच्छी तरह से आपने इनकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।